दोस्तों, क्या आप भी एक म्यूचुअल फंड एजेंट बन के पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने काफी सिंपल से स्टेप्स में आपको समझाने की कोशिश की है कि म्यूचुअल फंड एजेंट बनना कितना आसान है। हम में से कई साथी ऐसे हैं जिनको म्यूचुअल फंड काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। उन्हें लगता है कि ऐसी चीज जिसे हम खुद नहीं समझ पाते, उसे हम कैसे किसी को बेच के पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ नया सीखना है तो केवल आपके मन में जिज्ञासा या फिर क्यूरियोसिटी होना काफी है, तो आप आसानी से कुछ भी नया सीख सकते हैं। हमारे कई साथी हैं जो कि सोचते हैं कि हमने तो मैथ साइंस वाला बैकग्राउंड लिया था, तो हम कैसे म्यूचुअल फंड को समझ पाएंगे। तो उनको मैं कह दूं कि आधे से ज्यादा जितने सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो साथ ही साथ कोई ना कोई और प्रोफेशन भी कर रहे हैं। इनमें से कई हैं जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भी हैं। दोस्तों, आपको समझना होगा कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फिर म्यूचुअल फंड एजेंट का काम रहता है म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना, क्योंकि आज भी भारत में लोग इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल मान के अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे उन्हें रिटर्न्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो वहीं पे एज अ म्यूचुअल फंड एजेंट ना केवल आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर पाएंगे, बल्कि भारत देश के इकोनॉमी को ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भी मदद करेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहला स्टेप रहेगा NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जाम, जो कि NISM कंडक्ट कराता है, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसके लिए कोई मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, केवल आप इस एग्जाम को पास कर जाएं और आप एक म्यूचुअल फंड एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि अरे, इस एज में जाके मुझे एग्जाम देना होगा। तो वहां पे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जितने भी चैप्टर्स इस NISM के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस सभी चैप्टर्स को हमने एक नए चैनल में कवर कर रखा है, जहां पे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक के सभी कॉन्सेप्ट्स को सबसे आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है कि आप पहले अटेम्प्ट में ही एग्जाम को आसानी से क्लियर कर जाएंगे। इसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर दे दूंगा। नेक्स्ट स्टेप रहेगा रजिस्टर विथ एम्फी थ्रू कैंप्स ऑफिस। आपको बता दें कि जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, इन सबका रजिस्ट्रेशन होता है एम्फी के साथ। एम्फी होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो ये जो एम्फी है, उसके पास आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसके लिए आप अपने सबसे नियरेस्ट कैंप्स का जो ऑफिस है वहां जाएंगे। वहां पे जैसे आपको पता है कि आप बैंक में KYC का फॉर्म फिल करते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पे KYD का फॉर्म फिल करना होगा, जो कि होता है नो योर डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें आपके कुछ बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे, जैसे फिंगरप्रिंट्स, आपका नाम, आपका एड्रेस, क्वालिफिकेशन और फोटोग्राफ इत्यादि लिए जाएंगे। और आपको जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो ARN नंबर दे दिया जाएगा। दोस्तों, ARN का मतलब होता है एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर। ये बिल्कुल आपकी गाड़ी की ड्राइविंग लाइसेंस जैसा है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया तो आप चाहें तो हीरो होंडा चलाएं, अगर आपका मन कर रहा है प्लेजर चलाने का तो आप प्लेजर चलाएं, ये आपके ऊपर है। ठीक उसी तरह से एक बार जब आपको ARN नंबर मिल जाता है तो आप डिसाइड कर सकते हैं आप कौन सी AMC के साथ काम करना चाहते हैं। तो जो भी म्यूचुअल फंड हाउस है, उसके साथ आपको अपना ARN नंबर शेयर करना पड़ेगा। इस तरह से आप उस म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ पैनल कर पाएंगे। जैसे ही आप उनके साथ रजिस्टर करते हैं तो आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी कि कितना कमीशन मिलेगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म है और जो मार्केटिंग मटेरियल है, ये सभी चीजें आपको दे दी जाएंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि NISM सीरीज 5A को देने के लिए आपका मिनिमम एज 18 होना जरूरी है। दोस्तों, NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम में अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए आपको NISM की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इसका लिंक भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर दे दूंगा। दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में बताई हुई जानकारी अगर आपको काम की लगी तो आप डेफिनेटली इस वीडियो पे लाइक कीजिएगा। हो सकता है कि आप म्यूचुअल फंड एजेंट नहीं बनना चाहते हो, बट कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा, फ्री में कोई कोचिंग नहीं मिल रही जहां पे वो म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीख सकें, तो उन सब तक ये मदद पहुंचेगी। क्योंकि अगर आप वीडियो पे लाइक करते हैं तो यूट्यूब एल्गोरिदम को लगता है कि ये कंटेंट यूजफुल है और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस नॉलेज को पहुंचाने में मदद करता है। अगर आप म्यूचुअल फंड एजेंट नहीं बनना चाहते, बट आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा तो नॉलेज हो, कि कल अगर 2-3 लोग बात करें तो आप कुछ कह पाएं, तो आप इन वीडियो सीरीज को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और हो सकता है आज तक अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया तो आप म्यूचुअल फंड्स को थोड़ा और सेफ समझने लगेंगे।
इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोग सबसे विदा लेता हूं, और अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में हमें फ्यूचर निवेश चैनल में भी और डिस्कस करना चाहिए कि किस तरह से उसमें इन्वेस्ट किया जाए, तो आप मुझे जरूर अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा।